प्रीतम के सदा रहते जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलाड़िन महल की अधिकारिणी राधा राधा राधा
प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री संसादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विश्वासा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री स्तन विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री ऋतु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री गुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कृपैकलभ्य कृपैकलभ्य तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां। कल हमने स्मरण किए थे प्रिय के मलयालत्या हरिनंदन विडम्बनम, कि वास्तव में भगवान का जो प्रेम है, उनकी जो दिव्य भक्ति है, यही सर्वोपरि चीज है, यही सर्वसारा की सार है। क्योंकि भगवान वे भक्त की निर्मल भक्ति से, उसके निर्मल प्रेम से जीते हैं। इस एक कथा आती है, छोटी सी गोवर्धन की बात है। देखिए, मैंने उस बच्चे का प्रेम देखा था ठाकुर जी के लिए। उस समय श्रीनाथ जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे जतिपुरा में। तो उसमें मंदिर के बाहर, जैसे मंदिर का जो प्रांगण होता है, तो उसमें एक भंगिन थी गोवर्धन की, वो उसमें जुआरी लगाया करती थी। और जो शिवनाथ जी महाराज के जो राज में प्रसाद होता था, तो उसको भी एक पत्थर मिल जाता था। उसके संग में उसका छोटा बालक था 8-10 साल का, वो भी मैया के संग संग में रहा करता था। माँ चली आती जुआरी लगाने, तो वो प्रांगण में आके खेला करता था। तो बच्चा तो बच्चा ही था, भंगी का बच्चा था। तो उस समय ऐसा प्रावधान था कि जो शूद्र जाति के लोग हुआ करते, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ करता। तो श्रीनाथ जी बहुत सुंदर और नूतन नूतन रोज उनकी जो वेशभूषा बदली जाती थी, रोज नूतन वस्त्र, नूतन आभूषण, नूतन माला, नूतन दंड चंचन और सुंदर सुंदर भोग राग। और उनकी कीर्तनियाँ थी, श्री गोविंद स्वामी जी की कीर्तनियाँ थी, सूरदास जी महाराज की कीर्तनियाँ थी, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, श्री नंद दास जी महाराज, ऐसे ऐसे दिग्गज जो भक्त हुए, श्री परमानंद दास जी महाराज, श्री सुमन दास जी महाराज, ये उनको कीर्तन सुनाए करते हैं। ये कीर्तन 2 तरह का होता है। एक होता है नाम कीर्तन, भगवान नाम, इष्ट देव का नाम का पड़े, ताल स्वर लय से गान करते हैं, प्रेम पूर्वक कीर्तन कहते हैं। और एक कीर्तन होता है जिसमें उनकी महिमा हो, जिनमें उनकी लीला हो, जिनमें उनकी रूप माधुरी हो, जिनमें उनकी वात्सल्यता हो, जिनमें उनकी कृपालुता दयालुता हो, जिनमें उनकी रहस्य का वर्णन हो, जिनमें उनकी मधुर मधुर लीला का वर्णन किया गया। ऐसा पद हो, पदावली हो, श्लोक हो, उसका बड़े ताल मात्रा से जब गान करते हैं तो उसको भी कीर्तन कहते हैं, उसको लीला कीर्तन कहते हैं। और पहले वाले को नाम कीर्तन कहते हैं। तो भंगी का जो बच्चा था, भंगनी का, तो वो उसी उस प्रांगण में खेला करता था। भक्त लोग आते थे और प्रांगण से बरामदे में जाते थे, बरामदे से भी जो प्रांगण था उसके मंदिर भीतर बहुत दूरी पे था, तो उसमें अन्य जाति का प्रवेश था नहीं। और उधर से बड़े दर्शन करके, प्रसाद लेकर के, माला आदि लेकर के, दंडवत प्रणाम, बड़े खुश हो के आते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करके। लेकिन जो भंगी का जो बच्चा था, उसके मन में बड़ा दुख होता था कि पता न सुनसी श्रीनाथ जी कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे, हम लोग का कहाँ सौभाग्य है, हम इतने अभागे हैं कि हम मंदिर में नहीं जा सकते। काश अगर मैं ऊंची जाति का होता था तो मैं भी मंदिर में जाता और उनका दर्शन करता, उनका प्रसाद खाता। हम लोग अछूत हैं तो हमें कोई प्रवेश नहीं करने देगा। संयोग से ऐसा था कि जो मंदिर का निर्माण किया गया था उसमें
मौका समझ से आप लोगों का एक बील छेद से बनाया जाता है, कोई चौकोर होता है, कोई फूलनुमा होता है, कोई तरह का होता है। तो उसे एक दूर से भी कोई चाहे तो देख सकता था। तो उसी में आँख अगर दिखता ही कोई यहाँ है नहीं, गोसाई जी के पैदल कोई नहीं है, मंदिर का कोई बहरिया नहीं है, एक बहरिया भी लगे हुआ करते थे, तो कोई नहीं होता था। तो छुप करके उसी छेद से चिन्ह को देख लिया करता और जानते होता गया उसका निर्मल मन था बेचारे का, बच्चा बच्चा ही होता है। तो उसको सिद्धांत विग्रह रूप नहीं दिखते थे, सुंदर नील कमल जैसे उनके अंग अंग और बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए, पलकें झपकती हुई, नासिका से जो बेसर हिलती हुई, अलग जो है वो बिंबा फल के समान, कपोल बड़े सुंदर सुंदर है और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत थे और वो प्रतिमा रूप में विग्रह रूप में दर्शन देते थे। इन पे जैसी कृपा होती है और उस बच्चे के ऊपर ठाकुर इतने निहाल थे, इतने प्रसन्न थे कि उसको अपना दिव्य दर्शन देते थे। तो वो उनको देख देख करके उसको बस इसी फिराक में रहता था कि कब मंदिर के जो सदस्य हैं वो इधर उधर कहीं हों, तो मैंने दिन भर इसी चक्कर में रहता था कि कब ये लोग थोड़ी सी हटेंगे, मैं वहाँ से देख लूँ। एक उसको मैंने उसके ऊपर जुनून सवार था, एक प्रेम का भूत सवार था। और श्रीनाथ जी महाराज ऐसे निर्मल निर्मल जन सोचे बाबा मोही कपड़ ठाकुर जी देखिए वचन दे रहे हैं कि जिसका मन निर्मल है, ऐसा जो जन है वही मेरे को प्राप्त कर पाते हैं। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े खानदानी हैं, बड़े उच्च पद पे हैं और उनका मन निर्मल नहीं है तो मुझे देख नहीं पाते हैं, मुझे अनुभव नहीं कर पाते। निर्मल जन मन सोई पावा मोही कपट मुझे रुचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी श्री मुख से कह रहे हैं। तो वो बच्चा बड़ा निर्बल था, जाति से वो नीची जाति का था, शुद्ध था, तो उसका प्रवेश तो सर्वथा वर्जित था। लेकिन उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी मतलब उतनी दूरी पे होते हुए उसको 10-12 फीट की दूरी पे दिखते थे। मैंने ऐसा लगता था कि मंदिर ही उठ करके पास में आ गया, उसको ये नहीं भासता था कि मंदिर बहुत दूर है। उनकी कृपा से उसको बहुत करीबी से दर्शन होता। तो महाराज बड़ा मग्न रहा करता था और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। श्रीनाथ जी मुश्किल से बाहर निकल आते थे, वहाँ तो विग्रह रूप में रह जाते थे और बाहर सुंदर धोती, बगलबंदी और मुकुट चंद्रिका का सुंदर आभूषण धारण किए हुए बाहर निकल जाते थे। और उसके संग कंची खेले करते थे। कंची जो कांच की गोली होती है ना, गिल्ली डंडा खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, छुआ छुई खेला करते थे, आंख मचौली खेला करते थे। और महाराज वो आनंद में एकदम मगन रहा करता था, बहुत खुश रहता था। इसके पहले एक और बात है, उस पर ऐसी कृपा हुई, ये तो बाद की बात हुई। एक और बात ये थी, जब वो उस क्षेत्र के द्वारा देखा करता था, तो किसी ने एक दिन उसको देख लिया, आश्रम की सदस्य ने किसी ने देख लिया और जाकर गोसाई जी से शिकायत कर दिया कि महाराज गोसाई जी अगर बुरा न माने तो ये जो भंगी का छोरा है ये ठाकुर जी को दृष्टि लगा देता है। मैंने उनको देख लिया, आपके लाला के दृष्टि में लग जाए, नजर में लग जाए, भंगी का छोरा है और छोटा है, मैं क्या आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं उसकी करतूत आपको सुना रहा हूँ। तो देखो वो जो बरामदे में जो रंध्र बना हुआ है उसके माध्यम से वो श्रीनाथ जी को देखता है। तो श्री गोसाई जी विचार ब्रिजवासी है, भंगी हुआ तो क्या होगा। उन्होंने अपनी बात कह दी और कह क्यों हाथ जोड़ करके चले गए। उन्होंने विचार किया और बड़ा मंथन करके उन्हें सार बात ये निकाली कि नहीं श्रीनाथ जी सबसे है ना, अब थोड़ी वो नीचे जाती है, पैदा हो गया तो इसका क्या अपराध है, लेकिन अगर उनसे प्रेम करता है, उनमें आस्था है, लुक छिप से देखता है, तो उसको हम सुविधा क्यों न कर ले, उसकी भी आत्मा शांत हो, उसमें बहुत आनंद मिले। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम करो, जहाँ वो रंध्र है ना उनको तोड़वा दो,
तो वहाँ कर एक जंगल लगवा दो। क्या करोगे? एक बड़ा सा जंगल लगवा दो कि बच्चा बढ़िया से देख सके। तो महाराज जब जंगल लग गया तो एक बार से बहुत वो जो बच्चा इतना खुश हुआ, खुशी खुशी कोई ठिकाना नहीं। तो एक दिन गोस्वामी जी आए और मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला गोसाई जी गोसाई जी गोसाई जी, और मुझे लाला का बहुत बढ़िया दर्शन होता है आपकी कृपा से मुझे बहुत खुशी होती। पहले बहुत कठिनाई होती थी, मुझे ईट पीट लगानी पड़ती थी, फिर चढ़ना पड़ता था, फिर डर भी रहता था कोई आना जा रहा है। तो देखिए ठाकुर जी कैसे ऐसे कृपई लभ्य कृपई का कृपई का लभ्य कृपई के लभ्य, ठाकुर की कृपा करके ही किसी को प्राप्त होते हैं, दया करके प्राप्त होते हैं, दया करके दर्शन देते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। कह रहे तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, इसलिए भैया कृपा की ही साधना करनी चाहिए, कृपा की ही साधना करनी चाहिए, जिससे कृपा हो जाए। कृपा से वो हो जाएगा जो किसी भी चीज में नहीं हो। तो उस बच्चे में कृपा था। ऐसे एक बहुत सुंदर मैंने देखिए कृपा से जो बड़े बड़े वहाँ भीतर जाते थे, अंदर जगमोहन में खड़ा होकर दर्शन करते थे, प्रसाद लेके आते थे, पटका लेके आते थे, चंदन लेके आते थे, माला पहन के आते थे, उनकी भी कृपा होती थी। लेकिन इस बच्चे पे विशेष कृपा था, जो बाद में ठाकुर कृष्ण खेलने लगे थे, तभी तो गोविंद सभा ने धक्का दे दिया था ना। तभी गोविंद स्वामी ने जो गोविंद नाम की सभा के ठाकुर लेके तो धक्का दे दिया, दादा तू नहा ले, तू चमा के छू ले, भंगी रुचि ले, कि तू भंगी के संग में खेलता है। मैंने ठाकुर जी को सरोवर में धक्का दे दिया कि जब नहा के आओ तब मंदिर में जाना। तो ये बात की लीला है, फिर बाद में कैसी कैसी लीलाएं होती हैं, वो तो ठाकुर जी। और उस बच्चे का नाम था कान्हा, उसका नाम ही था कान्हा। तो एक ये है, और एक और बहुत सुंदर भक्तों पे ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि संत महात्मा भक्तजन भजन करते हैं 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जो 6 महीना जितना भी जिसके ऊपर देशी हो, तो भजन करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कृपा होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भजन में भी लगाने पहले ही कृपा हो जाती है। जैसे कितने होते हैं कुआं खोलते हैं, पानी पीते हैं, और कितना होता है बोले पानी पीते उसके बाद कुआं खोलते हैं, या हमको कुआं खोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो वे 2 में से कोई एक होते हैं, या तो बड़े ही अवतारी होते हैं, नित्य सिद्ध परिकर होते हैं, या तो श्यामा श्याम के कोई सखा हो, कोई दास हो, या कोई उनकी गोपी हो, या कोई उनकी सखी हो, और यहाँ संत रूप में आए हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि वो कृपा शास्त्र होते हैं, जो कि जन्मे तो वैसे ही हैं, लेकिन उनके ऊपर श्यामा श्याम से बहुत जल्दी कृपा हो गई है, और कृपा से ऐसी ऐसी बातें उनको दिख जाती है, उनके संग ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो कोई विचार भी नहीं सकता। तो कुछ ऐसे संत होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, कोई साधना सिद्ध होते हैं, कोई साधना आदि करके और उनकी विशेष कृपा होती है, तो वो दिव्य उनके धाम को प्राप्त करते हैं, और जीते जी उनकी लीला का परिकर बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। एक किसी महात्मा की छोटी सी कथा है, उसको स्मरण करेंगे। वे महात्मा कहीं आसपास के ब्रज के ही थे, ब्रज के आसपास का उनका ब्रजमंडल का उनका जन्म था। और संयोग से क्या हुआ कि माता पिता तो बड़े भक्त थे, उनके एक बड़े भैया थे, एकाएक कोई ऐसी घटना घटी कि वो काल का उन्नत हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो करीब करीब उनकी 8 साल की आयु थी, बड़े भैया कम से कम 15-20 साल के होंगे, और वे 8 साल के थे। तो जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उनको भारी चोट लगी कि भाई ये तो संसार के लोग ऐसा है, एकाएक हमारा बड़ा भाई चला गया, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, और वे मन में ठान लिए कि अब हमको ऐसे नहीं मरना है, हमें तो भगवान का भजन करना है, और
हमें उनको देखना है, उनके पास रहना है। तो देखिए 8 वर्ष का बालक, पता ना मैं ऐसे मन में जुनून छाया, ऐसी लगन लगी कि बच्चा घर से निकल गया ठाकुर जी को देखने के लिए, खोजने के लिए। और संयोग से वो निकल के गांव से कुछ कोस गए होंगे, तब तक कुछ संत थे, संतों की मंडली मिल गई, 2-4 संत मिल गए। और संतों के संग में वो संत जो थे वो द्वारिका जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो इन्होंने संतों को देखकर प्रणाम किया। संतों ने पूछा, बच्चा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं भगवान को खोजने जा रहा हूँ, भगवान से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, भगवान से मिलने जा रहे, चलो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम द्वारिका जा रहे हैं। तो बच्चा को बड़ी सहूलियत दी, सुविधा दी और अपने संग से करके कुछ दिनों महीनों में वहाँ पहुँचे। संजोग से भी लोग द्वारिका में भगवान रणछोड़ जी जो काले यवन के डर से रण छोड़ करके भाग गए थे, है ना। मैंने कृपा करने के लिए ठाकुर जी काहे को डरेंगे, उसके मन को बढ़ाया और उसको वरदान दे लगे थे कि भाई तुझे जदुवंशी कोई नहीं मार पाएगा। तो ठाकुर जी अपने द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा उसका वध करवा दिया, ये आप लोग जानते हैं। तो वही ठाकुर जी का नाम रणछोड़, जो रण छोड़ के युद्ध क्षेत्र छोड़ के जो भाग गए थे। तो द्वारिका में रणछोड़ भगवान का विशाल मंदिर है। तो वहाँ इस सब साधुओं से दर्शन करने गए थे। संजोग से जब ये लोग पहुँचे तो ये छोटे थे, 8 साल की अवस्था थी करीब करीब। उसी समय भगवान रणछोड़ जी का राजभोग का समय हुआ था और राजभोग की सामग्री उनके सामने मंदिर में पर्दा लगा करके पधरा करके निवेदन करके और घंटी बजा कर पुजारी जी बाहर निकले और ये बच्चा वहाँ दर्शन करने गए। और साधु महात्मा तो थोड़ी दूरी पे थे, एकदम दरवाजे के पास पहुँच गए। ब्रज के बालक कोई डरने वाला थोड़े था, तो बचपन से मंदिर का दर्शन करता है। आप जाएंगे तो प्राय भारत में ऐसा सब जगह नहीं होता है, लेकिन ब्रज के प्रत्येक गाँव में 2-4 मंदिर होता ही है और बच्चा वहाँ जाते हैं। सब प्राय लोग गाँव के लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। ब्रज में एक रीति है कि 3 बजे लोग जग जाएंगे और जाके मंदिर पे ही नहाते हैं। मंदिर में कुआं होता है और चाहे हैंड पाइप चाहे पोखरा तालाब भी होता है, तो वहीं नहाते हैं और वहीं कीर्तन करते हैं। और घर की माताएं भी होंगी तो वहाँ नहा धो चले जाएंगी और वहाँ मंदिर में 1 घंटा जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक हर एक गाँव में ऐसा होता है। प्राय हर एक गाँव में ऐसा होता है कि वहाँ चले जाएंगे और वहाँ कीर्तन करते हैं और मंगला आदि आरती होती है तो इसका प्रसाद करते हैं और माथे पे तिलक लगा कर अपने अपने घर में गाय भैंस जो भी काम हो, खेती गृहस्थी जो भी काम हो करते हैं। तो ब्रज के बालक उन्होंने बचपन से देखा था। तो मंदिर के सहारे दरवाजे के पास पर्दा के पास संजोग से पुजारी जी भोग धर करके और निकले कहीं अपने किसी कार्य में उलझ गए। तब तो जानते कि वो ऐसा झीट बालक झट पर्दा लगा मंदिर में घुस गए और मंदिर में घुस करके जिस मंदिर में घुसा तो क्या देख रहे हैं कि वो विग्रह वाले प्रतिमा रूप में जो ठाकुर जी हैं वो तो प्रतिमा रूप में है और एक बड़े सुंदर ठाकुर जी प्रकट होकर के और वो सब आरूढ़ हुए। अब तो वहाँ किंग कपड़ा विमूढ़ हो गए, मैंने जैसे लगता है कि मूर्ति खुद बन गई। ऐसी उसकी सुंदरता को देख करके रणछोड़ बने कृष्ण भगवान। तो एक रूप से वो सुंदर कमल नयन है और बड़ी सुंदर उनकी कलीवर की माधुरी सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं और बड़े प्रेम से कभी खीर पी रहे हैं, कभी पूड़ी, कभी हलवा, कभी साग चावल दाल, कभी पकौड़े, जो भी चीज़ें हैं उनको अपने कर कमर से आरोह रहे हैं। और बच्चा वहीं पे 2 फीट की दूरी पे, 3 फीट की दूरी पे, 5 फीट की दूरी पे मंदिर के अंदर वो मैंने एकदम जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो, किसी ने वशीकरण कर दिया हो। तो ठाकुर जी की माधुरी देख करके उन्होंने एकदम देह की शुद्धि भूल कर और एक टक्चम की मार लिया। संजोग से ठाकुर जी खाते रहे और ठाकुर जी आरोह करके और झट वो अंतर ध्यान दिया, मैंने विग्रह में सब आया ये उन्होंने देखा और देख करके झट वो भी मौका पा करके बाहर आया। कृपा ऐसी थी कि न जाते किसी ने देखा था, निकलते किसी ने देखा।
बड़े मैंने जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा उनका, उनके जीवन में, और ये बात मैं किसी को बताई नहीं। फिर समय आया, पुजारी जी आए, घंटी बजाए, मंदिर में प्रवेश किया, आचमन कराया, आरती की, और वहीं कुछ दिन रहे, प्रसाद पाए ठाकुर जी का। और ये बात में इस उनके हृदय में बात घुस गई और निरंतर उसी में डूबे रहते थे, डूबे रहते थे उनके रूप मात्र में। फिर धीरे धीरे समय आया तो हम देखे तो चले आए। तो देखते हैं अभी ये है विशिष्ट पापा, जिनको भजन साधन कभी किया नहीं, सबसे पहले उनको दर्शन ही हो गया, अब वो जाकर के फिर भजन करेंगे। और किसी किसी तो अधिकांश ये होता है कि पहले वो मंत्र आदि लेकर के भजन करते हैं और तब उनके विशिष्ट दर्शन लाभ होता है, साक्षात्कार होता है, या और बहुत सारी बातें होती हैं। और कुछ कुछ ऐसे जन होते हैं जिनको कि शुरू में ही दर्शन हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन का बड़ा पातकी जीवन है, बड़ा अपराधी जीवन है, जीवन में कभी भजन नहीं किया, कभी पूजन नहीं किया, कभी सदाचार पालन नहीं किया, लेकिन कभी ऐसी कृपा होती है कि उनका दर्शन होता है, उनकी कृपा हो जाती है, उसके बाद फिर वो भजन ही करता और कुछ जैसे अजामिल जी को मानना, उसके बाद में और कोई कार्य नहीं किया। जैसे मनुदास है ना, मनुदास अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता। तो जब उनकी कृपा हुई उसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल भजन ही भजन किया। गोवर्धन डाकू पे जब कृपा हुई उसके बाद उन्होंने भजन ही भजन किया और कुछ नहीं। तो अनेकों अवस्था के प्रकार के भक्त होते हैं, किन्हीं के ऊपर शुरू हो जाती है, किन्हीं के ऊपर भजन करने के बाद होती है, और किन्हीं का जीवन बड़ा पापमय होता है शुरू से ही, और बीच में कभी ऐसी कृपा होती है कि सारा पाप धूल जाल के खत्म हो जाता है और वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन जाते हैं, और उसके बाद केवल भजन ही करते हैं, उनके द्वारा और कुछ होता नहीं। तो तीनों की गति एक ही होती है। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वो वहाँ से संतों के संग फिर लौट के आए, फिर ठाकुर कहीं सो रहे थे तो उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि दिल्ली के पास एक लुक्सर नाम का क्षेत्र है, वहाँ एक ठाकुर दास बाबा नाम के संत रहते हैं, तुम जाकर के उनसे दीक्षा ले लो, उनका शिष्य हो जाए। मैंने कहा मैं तो बच्चा हूँ, मैं कहाँ खोजूंगा दिल्ली में, मैं तो रास्ता भी नहीं देखा हूँ। मैंने बोला चिंता मत कर, तो जाओ, तुम्हें सारी बातें हमारी कृपा से सारी बातें हो जाएंगी। और उधर वो संत को ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि देखो एक अमुक नाम का एक लड़का बच्चा है, आ रहा है, बड़ा उच्च कोटि का बात संत होगा और मेरा कृपा बात है, तुम बच्चा जान को उसको अबोध जान के ठुकराना नहीं, वो आएगा और आपसे दीक्षा मांगेगा, उसको दीक्षा दे देना, ठीक है? उनका ठीक है करो। अब वो बच्चे की प्रतीक्षा करने लगे कि अब बच्चा आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और इधर वो बच्चा सोचा कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मैंने देखा नहीं है। और ना कि ठाकुर जी की वाणी में अमोघ शक्ति होती है ना, ठाकुर जी के दर्शन में, उनकी कृपा में अमोघ, अमोघ कहते अव्यर्थ, अटूट, अद्भुत शक्ति होती है जिसको कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो जो ही बच्चा वहाँ आते चला तो रास्ते में कोई संतों की टोली मिल गई और संत लोगों को पहुँचा दिए। अरे उनको तो हम जानते हैं भैया, ठाकुर दास है ना, हम तो जानते हैं, चलो तुम हमें वहाँ पहुँचा देते, मान लेंगे दीक्षा से। तो बड़े अच्छे महात्मा थे, प्रभावशाली महात्मा थे और ठाकुर जी के बड़े करीबी थे, उनकी कृपा भाजन थे। उनके जीवन की ये घटना ऐसी है, वे कभी हठात एक कभी जैसे भोजन आदि, कभी मानो भोजन कर रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा, अकेले थाल में जो ठाकुर जी का पकवान है, जो भोग लगा हुआ है, वो प्रसाद खा रहे हैं और रोगे लग जाते हैं, थर काम पे लग जाते हैं, कभी वो बोलने लग जाते हैं, मैंने वहाँ कोई दिख नहीं रहा, उनसे किससे बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, दुलार से बात कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है
कि जीवन में मैंने कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई जिसको कोई कुछ अंदाज नहीं मिलता कि पागलपन है कि कोई बनावटी बना है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कभी उनके जो शिष्य हो गए तो उनका नाम हुआ बलदेव। तो उन्हें पूछा गुरुदेव आप कभी कभी रोवे लग जाते हैं, कभी कभी हंसने लग जाते हैं और मैं बहुत ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या मैं समझ नहीं आती। बुझाती छोड़ दिया, तुम भी अच्छा कर मत पढ़ो, ये तो ऐसे ही है। फिर बोले गुरुदेव एक घड़ी बात बताओ तो रोज कुछ न कुछ हमें देखने में आती है, आए कुछ न कुछ घटना घटती है। आखिर इस मान लो आपको कोई चोट पहुँची हो, किसी ने दुखाया हो, कोई कष्ट हो, तब बंदा कोई रोता है तो चलो भाई कोई कष्ट हो रहा है, आप एकदम प्रफुल्लित हैं, सेवा कर रहे हैं, खूब बढ़िया से मंत्र जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और फिर जब भोजन का समय आता तो आप उसमें रोने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा देख मैं तुम्हें बताऊँ, ऐसा होता है, कब तुम ऐसा होता है कि मैं भोजन करने बैठता हूँ तो ठाकुर जी आके मेरे भोजन करने लग जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि देखो हमारा शरीर का जो बहुत ही शरीर है, हमारे मुख में लार होती है, हमारी चमड़ी की हड्डी के हाथ हैं और इसमें नाखून है, मैल लगा रहता है और मैं इसी से पाता हूँ। और मेरे ठाकुर दिव्य कलियुग वाले सुंदर कमल जैसी नेत्र वाले सुंदर सुंदर जिनके अंग अंग से कमल की गंध निकल रही है, सुकुमार सुकुमार अंग वाले हैं और मैंने वो बैठते हैं तो डर लगता है कि उनको चोट न पहुँच जाए, इतने कोमल अंग वाले। और मेरे लिए साधारण जो चावल है, रोटी सूखी सूखी है, जो कुछ भी है उसको खाते हैं और मेरे मुँह में देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि देखो ये ठाकुर जी हमारे साथ हाजिर हो जाते हैं। और कभी कभी बड़ा सुख होता है, हंसी आती है कि मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरे पे कैसे कृपा कर रही है कि देखो अपना प्रसाद मुझे देते हैं। तो ये कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसी, कभी प्रशंसा, कभी दुख, इसी आवर्त में और उसमें जो सुख मिलता है बच्चा, मैं रोता हूँ तो मुझे जैसे कोई शारीरिक पीड़ा हो, वो पीड़ा एक दर्द अलग है। कहिए ना कि प्रेम समान न सुख नहीं, दुख होता पा, कि प्रेम के समान कहीं सुख नहीं है, लेकिन इसका दुख भी बड़ा सघन होता है, बड़ा बड़ा अगाध दुख होता है, दुख होता पा। तो ऐसे मानवाते और उनके शिष्य किसलिए बड़े देवता है जिनको रणछोड़ भगवान ने शुरू में बालकपन में दर्शन दिया था, फिर बाद में जाकर उच्च कोटि के संत हो गए वो। देखिए इसे कहते हैं न जाने कौन से पे दयानिधि रीझ जाते हैं दयानिधि। तो ऐसे अपना आप लोग बहुत सुने होंगे। फिर उनके जब कुछ बड़े हो गए तब तक उनके गुरुदेव का बुलावा आ गया, गुरुदेव चले गए, लिया दिया सेवा में चले गए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। फिर कुछ दिन के बाद ये सब जिम्मेदारी को दे करके अपने गुरुभाइयों को वहाँ से चल गए, बरसाने आ गया। और वो महात्मा एक वृंदावन में जुगल घाट है ना, जुगल घाट श्री जुगल किशोर जी का मंदिर है, यहीं पे कुटिया बना के रहा करते। ये आज की बात नहीं भाई, पुरानी बात है, कम से कम 150 साल पहले की बात होगी, आज की बात नहीं। तो वहाँ रहते थे और कभी कभी बरसाने रहते थे और कभी कभी कालीबाई है ना, ये कालीबाई यहाँ रहा था और संतों का दर्शन किया करते थे, जैसे पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा, अवधदास बाबा, श्री कुमारिया बाबा, ऐसे संतों का सत्संग लाभ करते थे और मानसिक सेवा में उनकी बहुत प्रवीणता थी। एक बार की बात उनके मन में आई कि अब श्री जी का दर्शन करना है और श्री जी मुझे दर्शन दे रही नहीं, तो बिलासगढ़ पे चले गए और बिलासगढ़ पे जाके जो झुरमुर थे ना, जो पेड़ों की लताओं की झुरमुर थी, उसी में जाके और लगातार भजन में लग गया। यहाँ तक शौच लघु संस्कार के लिए स्नान आदि किससे के लिए उनको स्नान है, इतने हठ धर्मिता पूर्वक कि अब तो बस श्री जी देंगे तो खाएंगे और श्री जी दर्शन देंगे तो देंगे, नहीं तो शरीर को छोड़ देंगे। फिर टहलाते बहुत दिन हो गया, बहुत दिन टहलाते 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 तो
और हट कर नहीं उन्होंने, और उसमें जाकर छुप गए और निरंतर उनका स्मरण करने लगे। संजोग से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और अंत में श्री जी को दया आई तो रीझ गजगज में पुजारी को कहा कि ये पुजारी जी, एक हमारा भक्त है, वो विलास करके हमारे दर्शन के टाइम वो हट करके बैठे हुए, तुम जाओ, मैं तो जा रही नहीं, तुम जाओ और मेरी जो प्रसाद है ना, वो प्रसाद को बाबा को खिला देना और कह देना कि बाबा हाथ छोड़ दे, काय को हट करे, श्री जी ने प्रसाद भेजे। तो पुजारी जी राजभोग के बाद मंदिर के पट बंद किए और प्रसाद लिए और वहाँ पहुँच गए, और जाके देखे तो सचमुच में बाबा वहाँ बैठे हुए और राधा रानी के नाम का जप और प्रिया जी के माधुरी में खोए हुए। जाते प्रणाम किए, बाबा राधे राधे। फिर उन्होंने आँख खोली, बोले आपके जी कौन? बोले कि जाते कहे तो बैठे हुए हैं, उन्होंने समाचार भेजे, प्रसाद भेजे। तो बहुत खुश हुए प्रसाद पाए, और उसके बाद बहुत आनंद हुआ। और श्री जी की समाचार में बताई कि श्री जी ने तुम्हारे कार्य प्रसाद भेजे, प्रकट हो के हम देखेंगे कि जहाँ बलदेव दास बाबा एक आए, वे बिलास रखते झुरझुर में मेरे दर्शन के टाइम भजन करते हैं, अभी दर्शन तुमको मिलेगा नहीं, तुम मेरे प्रसाद ले आओ और कहो कि भजन करो, हट मत करो, हट छोड़ दो। प्रसाद पाए और उनको एक खुशी हुई कि कम से कम श्री जी हमारा नाम तो जानते हैं ना भाई, बलदेव दास बाबा, और जाते उनको कह दे कि अब हट छोड़ दें, इसका मतलब मेरे बारे में वो जानते हैं, मेरे को उनसे अपनापन है। इस बात को सोच बहुत खुश हो गए कि भाई इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं, कहाँ श्री जी कह दिए जाओ फलाने जो कह देंगे ये काम कर, ये काम मत कर। तो ये बात सोच के बहुत तो खुशी हुई कि जब इतना मेरे को मानती है तो इतनी कृपा कर दी तो आगे भी अवश्य। मैं एक उनको बहुत भारी उनको विश्वास हो गया और बहुत भारी श्रद्धा श्री जी की प्रति, और उस अपनापन की बात को सोच के बहुत खुश हो गए कि श्री जी मेरा नाम जानती हैं और मेरे को अपना मानती हैं, तभी तो प्रसाद भेजी थी और मेरे कुशल क्षेम के लिए अपने पुजारी को भेजा। इस बातों को सोच के बहुत खुश होते, बहुत आनंद के सागर में डूब जाते। समय आया तो गहवर कुंड पे, जो गहवर कुंड के आसपास में जो लताएं हैं, उनमें श्री जी ने अपने सखियों के साथ उनको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद कहीं कहीं तो काहे को रोए, काहे को प्रार्थना करे बाबा, आज तेरु स्वरूप उजागर हो जाएगा और तुम अपने दिव्य सती स्वरूप को अनुभव करेगा। देखते हो जाओ, मैंने कह दी तो कह दी, अब तो रोवे बिलबिलावे मत। तब समझे जो उनका जो स्वरूप था, सखी का स्वरूप, वो प्रकट हो गया और सदा तो भागते रहता था। श्री जी कृपा हुई और सदा समझा के लिए अब तो कहते हैं ना कि लहर दास दे भय मतवारे ते प्रेम प्रवाह परे, ते प्रेम प्रवाह परे, जाहि मनमोहन दृष्टि परे, या जाहि मनमोहन दृष्टि परे, तो भयो सावन को अंधो सोजत रंग हरे, सोजत रंग जन चैतन्य कछु नहीं सूझे, जिस देखो तित श्याम करे। श्री जी प्रकट को कहने के जाओ, तुम अपने सखी स्वरूप को देख लो, अपने अंतरंग स्वरूप को देख लो, अब देखो वो गाओ मत, अब तो बस हट मत करो। तो फिर क्या कहने तो जीवन का चरम लाभ मिल गया। फिर उसके बाद जानते क्या है, फिर रह गया समय काट कि जल्दी से पूरा हो, जल्दी से पूरा हो, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। अब ऐसे दोस्तों के मन में तो बस आयु जल्दी पूरी हो, उसके बाद फिर जामर बेते जग डरे, जामर बेते जग डरे, सो मेरे आनंद कब मरी हो कब पाई हो,
कब मरे हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। फिर सदा सर्वदा के लिए मन बिल्कुल मन में स्थैर्य हो गया और प्रिया को भाव देव से लाड़ लड़ा रहे हैं। आंख बंद करते हैं तो भीतर दिखती है श्री जी और प्यारे श्याम सुंदर और सुखी परिकर और समग्र परिकर है और आंख खोलते हैं तो वाह। फिर बहुत काल तक धराधाम पे रहे और समय आया तो श्री जी की सेवा में सदा सर्वदा। तो ये एक ऐसे संत हैं जिनके ऊपर शुरू में ही बाल्यावस्था में तो नहीं कह सकते पौगंडावस्था में ही इनके ऊपर विशेष श्री जी की कृपा हुई और सदा सर्वदा के लिए ठाकुर सबसे पहले ठाकुर की कृपा हुई। उसके बाद जब ब्रजमंडल में आया तो फिर तो ब्रज की रानी जो है राधा रानी है उनके कृपा भाजन में और सदा सर्वदा के लिए उनके परिकर के अंग बन गए और नित्य सेवा में एक उनको स्थान मिला और दिव्य सेवा करके सार्थक कर लिया, जीवन को सार्थक कर लिया, जीते जी सार्थक कर लिया। हम लोग स्मरण कर रहे हैं बसंत की लीला। बसंत में रंग बाग में हो रही जो वासंती लीला है